गलत नहीं है मेरे दो मतलब झूठी है। बिल्कुल गलत बात है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ये लोकतंत्र में विपक्ष और पक्ष जो होता है, अगर कोई गलत करता है, कोई राजनीतिक दल अगर जनता के हित में निर्णय गलत लेता है तो उसका विरोध होता है। वही हम कह रहे हैं, इसमें माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। ये कोई राहुल गांधी समझा जो कि कुछ भी कह देंगे? वो कह दिया राहुल गांधी जी ने भी। पप्पू कह दिया। नहीं नहीं नहीं, जनता भाजपा कह रही, भाजपा कह रही। सबसे ब्रांडेड नेता है, देश का पहला नेता है जो पैदल पैदल एक देश के कोने से दूसरे तरफ निकल गए। भाजपा ने पप्पू क्यों बोला? भाजपा तो लोकप्रियता को बर्बाद करने के उद्देश्य को लेकर बोलती है। भाजपा का काम ही है लोगों की लोकप्रियता खराब करना, झूठ बोलना, फरेब करना और लोगों को बेमतलब के मुद्दों में उलझाना। भाजपा झूठी है, भाजपा झूठी है, बिल्कुल झूठी है भारतीय जनता। और सोशल मीडिया से आज कोई बात छुपी नहीं रह गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश में भले ही चोरी कर रहा हो, भले वो लोगों से मूल बातों को छुपा रहा हो, लेकिन आज सोशल मीडिया के चोर कौन है? चोर कौन है? इस देश का शासक, वो इस देश का बड़ा चोर है। एक का नाम बताओ। भारतीय जनता पार्टी का मुखिया इस देश का बड़ा चोर है। अमित शाह या मोदी? ये सब उनके मिले जुले लोग हैं, ये सब उसी टीम के हिस्से हैं। मतलब ये चोर है, ये महाचोर है। प्रधानमंत्री चोर है। प्रधानमंत्री चोरों का सरदार है। नमस्कार, मध्य प्रदेश न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं राज राणा। कुछ ही क्षणों में विधानसभा चुनाव है। चुनाव यात्रा में चलते चलते आज हमारे साथ प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश देवगढ़ जी मौजूद हैं। अभी चुनाव है, कुछ महीने पे बाद क्या रणनीति रहेगी, क्या चल रहा है आष्टा विधानसभा में? आष्टा विधानसभा में क्या, वो पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी चल रही है और सारे राजनीतिक दल अपने अपने पार्टियों को हित में प्रचार करने में लगे हैं ताकि मध्य प्रदेश में उनको विजय मिले, कामयाबी मिले। यही हमारी भी तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना चलाई। आखिरकार लाडली बहना योजना है क्या? लाडली बहनों योजना के साथ साथ वो तो हमेशा से लगभग हर राजनीतिक दल अपनी अपनी पॉलिसियां बना करके जनता के हित में चलाते रहते हैं, लेकिन सार्थकता उसमें दिखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उनने कई सारी योजनाएं पहले भी चलाई है। 15 साल से उनकी हुकूमत है मध्य प्रदेश में। और ये जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने सैकड़ों योजनाएं निकाली, लेकिन धरातल पर एक भी सक्सेस नहीं हुई है। लाडली लक्ष्मी योजना का भी यही होगा, वो महज एक चुनावी स्टंट है उनका, वोट लेने के लिए। हालांकि उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक तरफ कमलनाथ ने बोला कि अगर मुख्यमंत्री 1000 दे सकते तो हम 1500 देंगे। होता है, बिल्कुल। हर राजनीतिक दल अपनी पार्टी के हित में योजनाएं लाते हैं और उसको बढ़ चढ़ के बताते हैं। अब सच्चाई तो यह है कि जब वो जमीनी स्तर, जब वो जमीन पे दिखना चाहिए तो ठीक रहेगा, फिर ठीक है। क्या इस बार भाजपा वापस कमल का फूल खिलेगा? भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में फूल खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जनता में अवेयरनेस आ रही है, अपने अधिकारों को लेके लोग जागरूक हैं। राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, तमाम बुद्धिजीवी लोग बड़े पैमाने पे भारतीय जनता नहीं, आपका कहना है कि लोग जागरूक है, तो आज जब भी लोग जागरूक है, जिस तरह देखा जाए तो युवा भी जागरूक है, फिर भाजपा क्यों आ रही? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिसी है वो लोगों को लड़ाने के लिए है, लोगों में नफरत फैलाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की मतलब भाजपा नफरत फैलाती है? हाँ, बिल्कुल नफरत फैलाती है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन सब मिलजुल कर रहते हैं। ये विभिन्नताओं का देश है। यहाँ विभिन्न खान पान, विभिन्न रीति रिवाज, विभिन्न धर्म को मानने वाले, विभिन्न भाषा को बोलने वाले, अनेकता में एकता का ये देश है। अगर कोई ये कहे कि मेरा पंथ या मेरा धर्म में यहाँ श्रेष्ठ है तो बाकी का क्या होगा? तो इससे सीधा सीधा है कि एक संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता, संविधान समानता की बात करता, इक्विलिटी की बात करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, और हिंदुत्व भी वो जिसमें उनका फायदा हो, उससे पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। तो आपको हिंदू राष्ट्र बनने में कोई दिक्कत है क्या? हिंदू राष्ट्र तो हम लोग तो जब से पैदा हुए हैं, ना जाने कब से यहाँ हिंदू धर्म को मान रहे हैं लोग, सब मानते आ रहे हैं।
अचानक क्या हो गया? 750 साल तक यहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही, उस समय हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। नहीं, आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है। 250-300 साल तक यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत रही, उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। आज सब मिलजुल के रह रहे हैं, सब लोग तरक्की कर रहे हैं, किसान उन्नति कर रहा है, इस देश के अंदर छात्र उन्नति कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब लगभग ठीक ठाक मामला है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आई जब से हिंदू धर्म खतरे में हो गया? गलत है ये लोग फ्रॉड वाला कर रहे हैं, फर्जी वाला कर रहे हैं। इनकी बात में जनता आने वाली नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री कहना मानना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री तो जैसे हमारे मालवा के अंदर जो खेत होते हैं, खेत में एक स्टेचू लगाया जाता है, एक हंडी होती है, एक लकड़ी के ऊपर उसको लगा दिया जाता है और बाकी कपड़े की एक स्टेचू बनाई जाती है, उसको काक बमुड़ा बोलते हैं। तो वो असल में वो उसके पास पोजीशन होती, पावर नहीं होता, पोजीशन होती है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, ऐसे और भी जो मुख्यमंत्री है भाजपा के, इनके पास पोजीशन है, पावर नहीं है। हमें ये पावरलेस लोग हैं, हमें पावर वाले लोग चाहिए, पावर वाला प्रधानमंत्री चाहिए ताकि देश तरक्की करे। भैया सरकार उनकी है। अरे चाहे उनकी सरकार है, वो दे दिया लोगों ने झूठ बोल के, 15 लाख देंगे, तुम्हारे देश में तरक्की करेंगे, नौकरियां देंगे, काला धन लाएंगे, झूठ बोल बोल करके इन्होंने पब्लिक को, भोली भाली पब्लिक को अपनी तरफ कर लिया। मतलब भाजपा सरकार झूठी है? बिल्कुल 100% झूठी, पूरा देश जानता है। जी बिल्कुल। अडानी सच्चे हैं? नहीं, अडानी, अंबानी और ऐसे जितने भी उद्योगपति है, ये मुट्ठी भर लोगों का, यहाँ 70-72% जो इस देश की इकोनॉमी है, 72% पैसा इस देश के 5-7% लोगों के पास में है। यानी बहुसंख्यक लोगों का जो पैसा है वो अल्पसंख्यक लोगों के पास। आप तो प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं, माफी मांगेंगे आप? तो प्रधानमंत्री, राजतंत्र में तो सब समान होता है, एक वोट, एक नोट, एक उसकी गिनती, वन मैन वन वैल्यू और वन जो। माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे आप? माफी मांगने का सवाल नहीं होता है, ऐसे कितने ही प्रधानमंत्री आएंगे और चले जाएंगे। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सच कहना पब्लिक का अधिकार है, जनता का अधिकार है, नेताओं का अधिकार है। तो प्रधानमंत्री की बुराई तो नहीं कर सकते ना? नहीं, तो प्रधानमंत्री तो हमने चुना है, कोई एहसान कर दिया क्या? प्रधानमंत्री ने, देश की जनता ने वोट दिया है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये कोई राजतंत्र थोड़ी जो हमारा सर काट देंगे, फिर आएगा वोट हम हरा देंगे, जनता हरा देगी इस देश की। जनता के बारे में, जनता के हित में बात करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य जो हम निभा रहे हैं, इसमें गलत नहीं है मेरे दोस्त। मतलब झूठी है? बिल्कुल गलत बात है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ये लोकतंत्र में विपक्ष और पक्ष जो होता है, अगर कोई गलत करता है, कोई राजनीतिक दल अगर जनता के हित में निर्णय गलत लेता है तो उसका विरोध होता है। वही हम कह रहे हैं, इसमें माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। ये कोई राहुल गांधी समझा जो कि कुछ भी कह देंगे? वो कह दिया राहुल गांधी जी ने भी, पप्पू कह दिया। नहीं, जनता भाजपा कह रही, सबसे ब्रांडेड नेता है, देश का पहला नेता है जो पैदल पैदल एक देश के कोने से दूसरे तरफ निकल गया। भाजपा ने पप्पू क्यों बोला? भाजपा तो लोकप्रियता को बर्बाद करने के उद्देश्य को लेकर बोलती है। भाजपा का काम ही है लोगों की लोकप्रियता खराब करना, झूठ बोलना, फरेब करना और लोगों को बेमतलब के मुद्दों में उलझाना। भाजपा झूठी है? भाजपा झूठी है? बिल्कुल झूठी है भारतीय जनता पार्टी। अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में आप लोगों के हित की बात कर रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारा सीधा उद्देश्य यह है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश के लोगों का जो हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए। इस देश में ओबीसी समाज कितने % रहता है, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। SC ST के लोग कितने हैं, उनको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज कितना है, उनको उनकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये थोड़ी है जो अभी चल रहा है कि ज्यादातर लोगों का पैसा कम, मुट्ठी भर लोगों के पास में है। ये अन्याय है, ये संविधान के विरुद्ध कार्य है। फिर 15 लाख देंगे, फिर 15 लाख देंगे। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। असल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से खत्म होगी ना, इस देश को उस समय सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो अभी क्या सोने की चिड़िया नहीं है? था किसी जमाने में, सम्राट अशोक के समय में, जो गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी से जब भारत डेवलप हुआ था, जब यहाँ के शासक गौतम बुद्ध की विचारधारा से, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो विचारधारा थी, उससे जो यहाँ पर शासक निर्माण हुए थे, उन शासकों के समय में ये भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन जब से इस देश में मनोवादी व्यवस्था लागू हुई, जब से यहाँ अंग्रेज गए,
और जब से इस देश के अंदर ब्राह्मणों के हाथ में इस देश की हुकूमत आई, उस समय से लेके आज तक ये देश कंगाली की तरफ बढ़ा है, इस देश बर्बादी की तरफ बढ़ा है। इस देश के मूल निवासियों के हाथ में जब तक इस देश की हुकूमत नहीं आएगी, इस देश का भला होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अमेरिका बना दिया। मैंने बोला ना, इनके पास ये पोजीशन वाले लोग हैं, पावर वाले लोग नहीं है। ये मात्र जो है इनके पास में एक पद है, उस पद का जो पावर होता है वो इनके पास नहीं है। सीधा सीधा आरोप है हमारा। अब जनता का क्या रुख रहेगा? जनता जानकार हो रही है, हर गांव का बच्चा कॉलेजों में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है, उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है, अपने हक अधिकारों के प्रति सजग है, अपने महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ रहा है। और सोशल मीडिया से आज कोई बात छुपी नहीं रह गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश में भले ही चोरी कर रहा हो, भले वो लोगों से मूल बातों को छुपा रहा हो, लेकिन आज सोशल मीडिया के चोर कौन है? चोर कौन है? इस देश का शासक, वो इस देश का बड़ा चोर है। एक का नाम बताओ। भारतीय जनता पार्टी का मुखिया इस देश का बड़ा चोर है। अमित शाह या मोदी? ये सब उनके मिले जुले लोग हैं, ये सब उसी टीम के हिस्से हैं। मतलब ये चोर है? ये महाचोर है। प्रधानमंत्री चोर है? प्रधानमंत्री चोरों का सरदार है जी। नहीं, आप कैसे कह सकते चोर है? प्रधानमंत्री है ना वो तो। अरे इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति का है और पिछड़ा वर्ग का 52% हिस्सा। ये प्रधानमंत्री ये 10 साल में उस समाज को दिला नहीं पाया। आज पिछड़ा वर्ग के बच्चे बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए वो तरह से भटक रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए उनके पास पैसा नहीं है, गांव में उनके पास रोजगार नहीं है। वो बहुसंख्यक लोग, वो पिछड़ा वर्ग के लोग जो हजारों 3,500 जातियों में बटे हैं। प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री ये जनगणना नहीं करा रहे हैं, जाति आधारित जनगणना नहीं करा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को क्या है, देश की जनता सिर पर बिठाएगी? प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूं ना, प्रधानमंत्री की बुराई नहीं, यहाँ तो हर मंत्री की बुराई होती है। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है जो सर कालम कर दिए जाते थे। आप प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री है तो कोई खुदा हो गए? जनता का चुना हुआ नेता है, आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए उसमें कोई इस तरह का ये कह देना कि उनकी निंदा कर रहे हैं या उन पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा करके ही तो जनता का हित होगा। अब क्या मध्य प्रदेश में 2023 में क्या भाजपा का फूल खिलेगा या हाथ का पंजा आएगा? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से जाने वाली है। इस सरकार को जनता नकार रही है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। जिस तरह प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बाबा है, झोला उठा के चल देंगे, वो तो बाबा ही थे। भारतीय जनता पार्टी में तो ज्यादातर बाबा ही तो है। वो बाबा, इनको कंदराओं में जाना चाहिए, इनको गुफाओं में जाना चाहिए, इनको अपनी वहीं पे धुनी रमना चाहिए, लेकिन ये उधर से निकल के संसद और विधानसभा में जा रहा है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यही तो करिश्मा है। आज ये जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, ये विदेशों में बोलता है मैं बौद्ध मठ को मानने वाला हूं, बौद्ध धम्म को मानने वाला हूं, मैं बौद्ध भिक्षु हूं। ऐसा कह करके दुनिया के दूसरे मुल्कों को ये गुमराह करते हैं। और प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की जमीन से आ रहा हूं, बुद्ध का देश से आ रहा हूं, बुद्ध की भूमि से आ रहा हूं। और जब इस देश में वो लौट के आते हैं तो बुद्ध के जो विचार है उनको कुचलने का काम करते हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की विचारधारा उसको कुचलने का काम करते हैं, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा उसको कुचलने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे दोगले लोगों को देश की जनता नकारने वाली है। मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रोजगार दिया है हमने। अब रोजगार दिखता तो ये हमारी फौज खड़ी है, रोडे रोड देख लो आप, लाखों लोग मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे आपको, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार घूमेंगे। अभी 32% लोगों के पास रोजगार नहीं है, कोई स्किल नहीं है, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश का ताजा ही आंकड़ा मध्य प्रदेश का निकल के आया है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है, जहां पर सभी में भाईचारा, सभी को न्याय, सभी को रोजगार, सभी को सम्मान और सभी के साथ जस्टिस हो, ऐसा हम मान के चलते हैं। और ऐसा ही हम समाज में एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जैसे करोड़ों लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में खड़े हैं और यकीनन इस देश में एक
अच्छा सूरज उगेगा। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जब जीरो ग्राउंड से हम रिपोर्ट करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं दूसरी तरफ रुक जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हमें जो कीमत चुकाना होगी वो हम चुकाएंगे। देखिए, ये हमारे साथ प्रजातांत्रिक संविधान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश दिलवर जी मौजूद थे, जो कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में जब चुनाव यात्रा चल रही है हमारी, चुनाव यात्रा के दौरान एक ढाबे के ऊपर जहाँ भोजनालय है वहां पर ये मिले